The third question is pattern printing. So in this program here we will have to print a pyramid pattern using the symbol. तो प्रोग्राम ने हमें ये तो नहीं बताया कि हमें कौन सा सिंबल यूज़ करना है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि हम यहाँ पे स्टार यूज़ करेंगे। स्टार यानी कि एस्ट्रिक कहते हैं इसे मैथ के लैंग्वेज में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लॉजिक बिल्डिंग करेंगे जिससे कि हमें एक आइडिया लगेगा कि हमें अगर प्रिंट करना है पैटर्न, चाहे वो पिरामिड हो या कोई भी पैटर्न हो, तो हमें क्या मतलब कॉमन लॉजिक लगाना होगा प्रिंट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है विदाउट विजुअलाइजिंग कि हमें कैसा पैटर्न प्रिंट करना है पिरामिड का। इसलिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही आपको दिखा देता हूँ कि हम कैसा यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं, जिससे कि हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें कैसे लॉजिक बिल्ड करना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहला लॉजिक हमारा ये है कि हमें सिंबल डिफाइन करना है, क्योंकि प्रोग्राम ने हमें सिंबल नहीं बताया है। तो हमने खुद से अज्यूम कर लिया कि हम यहाँ पे स्टार सिंबल का यूज़ करने वाले हैं। दूसरा लॉजिक ये है कि हमें अब ये डिफाइन करना है कि जो हम पिरामिड बनाने वाले हैं उसका साइज़ क्या होगा, यानी कि पिरामिड कितना बड़ा होगा या छोटा होगा। और तीसरा लॉजिक के लिए अब हमारे पास एक ही स्टेप बचा है, वो है पिरामिड को ड्रॉ करना। मतलब कि पहले स्टेप में हमने सिंबल डिफाइन किया, दूसरे स्टेप में हमने पिरामिड की हाइट डिफाइन की, और तीसरे स्टेप में दोनों लॉजिकल स्टेप्स को कंबाइन करते हुए तीसरे स्टेप में हमने पिरामिड को ड्रॉ कर दिया। अब तक मैंने यहाँ पे जो भी लॉजिक के स्टेप्स बताए वो मैंने एज अ नॉन प्रोग्रामर बताए, क्योंकि लॉजिकल बिल्डिंग का पर्पस ही यही है कि हम वहाँ पे ये याद नहीं रखें कि हम एज अ प्रोग्रामिंग लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं। हमें बस क्वेश्चन रीड करना है और नॉर्मली बस हमें पढ़ते हुए ध्यान में ये रखना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बिहाइंड द सीन क्या लॉजिकल स्टेप्स बिल्ड हो रहे हैं, राइट। तो लेकिन अब मैं इन लॉजिकल स्टेप्स को कन्वर्ट करना चाहता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो पहला क्या है हमारा, वो है सिंबल, जो कि कॉमन रहेगा एज अ नॉन प्रोग्रामर के लिए भी। दूसरा स्टेप्स क्या है कि यहाँ पे साइज डिफाइन करना है। अब हम यहाँ पे क्योंकि कोडिंग लिख रहे हैं, हम एज अ प्रोग्रामर यहाँ पे लॉजिक बिल्ड करेंगे। तो साइज के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ लाइंस। आप देख रहे हैं कि पहले लाइन में 3 स्टार है, दूसरे में फिर बढ़ गए, फिर तीसरे में बढ़ गए, यानी कि जितने नंबर ऑफ लाइंस बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे उतना ही पिरामिड का हाइट भी बढ़ता जा रहा है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं कहूँ तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ लाइंस डिफाइन करना है, जो कि साइज बताएगा, यानी कि पिरामिड का हाइट डिफाइन करेगा। अब तीसरा स्टेप है ड्रॉ करना, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें यहाँ पे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करना है, और फिर उन कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर हमें कैलकुलेशन करना है, जो कि हमें फाइनली पिरामिड ड्रॉ करके देगा। और लास्ट स्टेप क्या है, फिर हमें यहाँ पे उस पिरामिड को डिस्प्ले करना है, यानी कि प्रिंट फंक्शन यूज़ करना है। तो देखा आपने कि कितने आसानी से पहले हमने एज अ नॉन प्रोग्रामर लॉजिक बिल्ड किया, और फिर हमने वन बाय वन हर एक लॉजिकल स्टेप्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे पहला लॉजिकल स्टेप्स जो हम फॉलो करने वाले हैं पिरामिड को ड्रॉ करने के लिए, वो है कि नंबर ऑफ लाइंस डिफाइन करना होगा, मतलब कि पिरामिड की हाइट, क्योंकि हाइट ही ये बताएगा कि स्टार कहाँ पे यूज़ होगा और कितना यूज़ होगा। तो हमें सबसे पहला लॉजिकल स्टेप्स जो डिफाइन करना है वो है नंबर ऑफ लाइंस। अब हम ये कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए कि पिरामिड का शेप यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइंस ड्रॉ हो रहा है। मतलब कि सबसे पहली बार हमने लाइंस ड्रॉ किया, और फिर वही लाइन ड्रॉ करने का जो स्टेप है हम पर्टिकुलर एक नंबर के लिए हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे कितने लाइंस लिए गए हैं, 2 3 4 5, यानी कि हम लाइंस ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने का जो एक स्टेप होता है उसको हम यहाँ टोटल 5 बार रिपीट कर रहे हैं। तो जब हम एक ही स्टेप को बार बार रिपीट करते हैं पाइथन में, तो हम फिर यहाँ क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम फोर लूप यूज़ करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ फोर लूप यूज़ कर लिया। लेकिन अब हम देखें कि ये लाइन्स हमें कितनी बार रिपीट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम रेंज फंक्शन यूज़ करेंगे, जो कि स्टार्ट होगा 1 से और एंड होगा 6 पे। अब मैंने 6 यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि रेंज फंक्शन लास्ट नंबर एक्सक्लूड करता है। हमारे यहाँ पे पिरामिड में 5 लाइन्स है, तो ये लास्ट नंबर 6 कंसिडर करेगा जो एक्सक्लूड हो जाएगा, यानी कि 1 to 5 ये कंसिडर करेगा लाइन प्रिंट करने के लिए।
तो अब हमारा सेकंड स्टेप है कि हमें स्पेस डिफाइन करना है प्रोग्राम में हर एक पिरामिड लाइन के लिए। तो कहाँ पे स्पेस यूज़ हुआ है और कितने नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ हुआ है ये पहले मैं आपको विजुअलाइज करा दूंगा इस पिरामिड शेप में, उसके बाद हम कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरा स्क्रीन स्प्लिट करूँगा और यहाँ लेफ्ट साइड में हम अब यहाँ विजुअलाइज करेंगे और राइट साइड में यहाँ लिखेंगे। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या है, हमें स्पेस ड्रॉ करना है। अब स्पेस कहाँ पे यूज़ हो रहा है, देखिए जो वर्टिकल लाइन है ना, यहाँ से हर एक लाइन पिरामिड की शुरू हुई है। ये यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे ख़त्म हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से ख़त्म हुआ है। ऐसे ही नीचे के लाइंस के लिए भी फॉलो अप हुआ है सेम पैटर्न। तो अब देखिए यहाँ पे लाइन तो यहाँ से शुरू हुई है, लेकिन स्टार कहाँ ड्रॉ हुआ है, यहाँ पे हुआ है, यानी कि ये जो पोर्शन है ये पोर्शन खाली है। तो ये जो ब्लू रीजन है यहाँ पे ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये स्पेस डिफाइन कर रहा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ लाइंस बढ़ती जा रही है स्पेस घटता जा रहा है, और ये होना भी ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम इस वे में प्रिंट नहीं करेंगे, इस वे का मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रायंगल वे में अगर इस सिंबल को हम प्रिंट नहीं करेंगे तो पिरामिड बनेगा ही नहीं। अब आप देखिए जैसे मैं यहाँ से स्पेस हटा देता हूँ, तो क्या ये पिरामिड है, इसे कोई पिरामिड कहेगा, नहीं कहेगा, ये पिरामिड बन ही नहीं रहा। तो हमें पिरामिड अगर ड्रॉ करना है तो हमें इस फॉर्मेट में ही लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये ब्लू रीजन डिफाइन करता है स्पेस। अब देखिए ध्यान से, इस ब्लू रीजन के अंदर डॉट लिखे हुए हैं। कितने डॉट है, यहाँ पे 4 डॉट है, यहाँ पे 3 डॉट है, ये 2 डॉट है, ये एक, और ये नीचे वाले लाइन में एक भी नहीं है। तो ये जो नंबर ऑफ डॉट्स है ये डिफाइन कर रहे हैं कितने नंबर ऑफ टाइम्स स्पेस यूज हुआ है एक लाइन में। तो पहले लाइन में यहाँ पे 4 बार डॉट है, मतलब 4 स्पेस यूज हुआ है। दूसरे लाइन में 3 डॉट है, मतलब 3 स्पेस यूज हुआ है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हर लाइन के स्टार्टिंग में यहाँ पे स्पेस ड्रॉ हुआ है, क्योंकि पिरामिड शेप अगर ड्रॉ करना है तो हमें ये ट्रायंगल का शेप बिल्डअप करना ही पड़ेगा। तो अब हम कोड लिखेंगे कि ये स्पेस ड्रॉ कैसे हुआ है। अब यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, फिर से यहाँ पे फॉर लूप यूज़ होगा और रेंज फंक्शन यूज़ होगा। वो इसलिए क्योंकि पहले लाइन में हमने क्या किया, स्पेस ड्रॉ किया है, और वही सेम कॉन्सेप्ट हमने हर लाइन के लिए फॉलो अप किया है, पहली बात। और दूसरी बात, स्पेस कितने लाइंस के लिए ड्रॉ होगा वो डिफाइन करने के लिए हमें रेंज फंक्शन यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा फॉर जे इन रेंज, और स्टार्टिंग होगी 0 से और एंडिंग होगी 6 माइनस आई माइनस 1 पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, अभी के लिए मैं जस्ट बेसिक बता रहा हूँ। रेंज का स्टार्टिंग नंबर ये है और एंडिंग नंबर जो ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा वो होगा। मैं ये कोड अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जब मैं कोड रन कर लूँगा, जब हम ये पिरामिड ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद मैं समझाऊँगा। तो यहाँ पे अब मैं प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँगा स्पेस को ड्रॉ करने के लिए, और उसके लिए जस्ट मैं यहाँ पर स्ट्रिंग के 2 सिंबल लगाऊंगा और उसके बीच में एक बार स्पेस बटन दबा दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू रीजन जो है उसके अंदर एक डॉट ड्रॉ हो रहा है जो कि वो स्पेस है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा प्रिंट का एक और पैरामीटर एंड, और यहाँ पे जस्ट स्ट्रिंग दे दूंगा, कोई स्पेस नहीं दूंगा। अब तो मैंने यहाँ पे एंड पैरामीटर क्यों यूज़ किया ये भी मैं एंड में ही बताऊंगा। वो इसलिए क्योंकि जब एक बार ये विजुअलाइज हो जाएगा ना तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। अभी के लिए मैं जस्ट इतना बोलूँगा कि एंड का मतलब क्या है, कि वो आउटपुट जो है न्यू लाइन में नहीं, लास्ट लाइन के जस्ट बाद ही प्रिंट करता है। बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन क्या करता है, आउटपुट न्यू लाइन में प्रिंट करता है। अगर मैं यहाँ नहीं लिखूँगा एंड पैरामीटर तो पाइथन ये पिरामिड ड्रॉ नहीं करेगा, वो कुछ और ही ड्रॉ करेगा, और वो मैं आपको दिखाऊंगा जब हम यहाँ पे पूरा कोड लिख लेंगे। लेकिन क्योंकि अभी हमें पिरामिड ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे एंड पैरामीटर यूज़ करना होगा, और उसका सिंपल सा यूज़ ये है कि स्पेस यहाँ पे प्रिंट होने के बाद ही जस्ट उसी लाइन में आगे ही अपना नया आउटपुट प्रिंट करना है, न्यू लाइन में नहीं ले जाना है। तो अब हमारे पास एक लास्ट स्टेप बचा है, वो है कि ये सिंबल अब हमें ड्रॉ करना है और सिंबल का कोड हमें यहाँ पे लिखना है। तो उसके लिए भी मैं यहाँ फॉर लूप यूज़ करूँगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि अगर हम सिर्फ पहले लाइन को ही कंसिडर करें जहाँ हमने स्टार ड्रॉ किया तो वही स्टेप्स हम आगे वाले लाइंस के लिए भी ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि रिपीट कर रहे हैं। और कितनी बार रिपीट कर रहे हैं ये डिफाइन करने के लिए हमें रेंज फंक्शन ही यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप ही यूज़ करूँगा वापस फिर से, वो भी रेंज फंक्शन के साथ, जिसके स्टार्टिंग नंबर 0 होगा लेकिन एंडिंग नंबर में इसका कैलकुलेशन होगा।
और यहाँ पे भी प्रिंट करने के लिए ये सेम कॉन्सेप्ट ही फॉलो होगा, कुछ भी नया नहीं यहाँ पे नहीं है। जस्ट एक चीज़ है, वो है यहाँ पे स्पेस की जगह स्टार प्रिंट होगा। और फाइनली अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रिंट फंक्शन। So now let's move ahead and we will understand that how the code is working behind the scene. तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये दो लूप यूज़ हुए हैं, पहला लूप जो कि नंबर ऑफ स्पेस को कंट्रोल करता है, दूसरा लूप जो नंबर ऑफ सिंबल्स को कंट्रोल करता है। तो ये दोनों लूप एज ए नेस्टेड लूप इस फर्स्ट लूप के अंदर यानी कि नंबर ऑफ लाइन्स के अंदर क्यों डिफाइन हुआ है। तो इसका एक सिंपल सा ये रीज़न है कि सबसे पहले हमें पिरामिड बिल्ड करने के लिए क्या डिफाइन करना था, नंबर ऑफ लाइन्स यानी कि पिरामिड की हाइट। तो यहाँ पे जैसे हमने नंबर ऑफ लाइन्स तो डिफाइन कर दिया, लेकिन फिर उस नंबर ऑफ लाइन्स को हमें फिल करना था नंबर ऑफ स्पेस से और सिंबल से। और ये दोनों जो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे ये मैंडेटरी है कि ये हर लाइन पे एक साथ इम्प्लीमेंट हो। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये लाइन यहाँ से शुरुआत हुआ है जो कि यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये स्पेस फिल हुआ है, उसके बाद फिर स्टार फिल हुआ है। ऐसे दूसरे में पहले स्पेस आया है फिर स्टार आया है। तो ये देख के हमें समझ आ रहा है कि अगर हमें नंबर ऑफ लाइंस को एक पिरामिड के शेप में बिल्ड करना है तो ये मैंडेटरी है कि सिंबल एंड स्पेस को एज ए नेस्टेड लूप हमें नंबर ऑफ लाइंस के लूप के अंडर यूज़ करना होगा। तो अब समझते हैं कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ये कोड ऑफ ब्लॉक कैसे रन हो रहा है, मतलब पाइथन पहले कौन सा कमांड फॉलो करेगा और फिर फाइनली हमारे पास पैटर्न ड्रॉ होके आएगा। तो सबसे पहला लूप है जो कि कंट्रोल करता है नंबर ऑफ लाइंस को। तो यहाँ पे रेंज फंक्शन के साथ यूज़ हुआ है फॉर लूप, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, रेंज फंक्शन स्टोर कर रहा है नंबर ऑफ सीक्वेंस। तो इस रेंज फंक्शन के अंदर ये नंबर ऑफ सीक्वेंस स्टोर है। तो जैसे ही फॉर लूप चलेगा तो यहाँ पे आई में सबसे पहला नंबर स्टोर होगा जो रेंज फंक्शन से आएगा, वो है 1। अब पाइथन कमांड आएगा इस नेस्टेड लूप पे, और ये नेस्टेड लूप कंट्रोल करता है नंबर ऑफ स्पेसिस कितने इम्प्लीमेंट होंगे हर एक लाइन में। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो रेंज फंक्शन स्टोर कर रहा है, मैं पहले ये कैलकुलेट करता हूँ ताकि हम आराम से समझ सके कि एक्चुअली में फिर ये क्या प्रिंट करेगा और कैसे प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले रेंज फंक्शन स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो 0 तो रिमेन रहेगा जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है रेंज का, और ये एंडिंग पॉइंट है। तो एंडिंग पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं जो कि है 6 माइनस आई की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे क्या होगी, 1 होगी जब लूप रन होगा। तो हम -1 करेंगे, फिर ये -1 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब हम अगर फाइनली देखें तो रेंज जो स्टार्ट हुआ था 0 से और स्टॉप हुआ है 4 पे, तो हमें पता है कि लास्ट नंबर तो रेंज कभी भी इंक्लूड नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पे एग्जैक्टली में रेंज फंक्शन क्या स्टोर कर रहा है, 3। तो अब हम काउंट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्पेसिस ऐड है इस फर्स्ट लाइन में। अकॉर्डिंग टू द रेंज फंक्शन हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो देखते हैं कि क्या 3 स्पेस है या नहीं। तो लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये पहला स्पेस, ये दूसरा, ये तीसरा और फिर ये चौथा। तो यहाँ पे तो हमें 4 स्पेस मिले, लेकिन रेंज फंक्शन तो हमें 3 बता रहा है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये हुआ है कि हमने ध्यान नहीं दिया कि रेंज फंक्शन का स्टार्टिंग नंबर क्या है, 0 है। देखें यहाँ पे 0 है, इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर 3 है, तो नंबर 3 के लिए तो 3 स्पेस अलॉट हो गए हैं इस लाइन में, लेकिन जो 0 है वो 4th स्पेस अलॉट कर रहा है। तो टोटल हमारे पास इस तरह से 4 स्पेस है। देखिए नंबर 0 के लिए 1 स्पेस, नंबर 1 के लिए दूसरा स्पेस, नंबर 2 के लिए तीसरा स्पेस और नंबर 3 के लिए 4th स्पेस। तो इस लाइन के स्पेस को फॉलो अप करते हुए मैं ये एक बात क्लियर यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो रेंज का लास्ट नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ स्पेसिस अलॉट किए जाएंगे लाइन में। जितने नंबर लिखे हैं यहाँ स्टॉपिंग पॉइंट में उतने ही स्पेस इसलिए इंक्लूड होगा क्योंकि एक स्पेस यहाँ 0 से इंक्लूड करेगा। तो अब हम समझते हैं कि यहाँ पे एंड पैरामीटर का क्या यूज़ हुआ है। सबसे पहले हम डेफिनेशन क्लियर करेंगे, स्ट्रिंग अपेंडेड आफ्टर द लास्ट वैल्यू एंड द डिफ़ॉल्ट इज़ अ न्यू लाइन। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे एंड पैरामीटर यूज़ नहीं करेंगे तो प्रिंट फंक्शन के पास ये कमांड है कि जितनी बार भी स्टेटमेंट प्रिंट करेगा उसे हर स्टेटमेंट के लिए न्यू लाइन कंसिडर करना है। लेकिन जब हम
यहाँ पे एंड पैरामीटर यूज़ करते हैं तो हम प्रिंट फंक्शन को ये बोलते हैं कि जहाँ पे भी लास्ट वैल्यू ख़त्म हो रहा है उसके तुरंत बाद ही नया वैल्यू ऐड कर देना है, न्यू लाइन कंसिडर नहीं करना है। तो अभी यहाँ पे एंड पैरामीटर यूज़ हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे अब हटा देता हूँ। अब मैं जब कमांड रन करूँगा तो अच्छी तरह से आपको समझ आएगा कि अभी प्रिंट फंक्शन क्या कर रहा है और एंड पैरामीटर इम्प्लीमेंट होने के बाद फिर क्या करता है। तो अब मैं यहाँ पे प्रोग्राम रन करता हूँ। अब आप देखिए ये कोई पिरामिड का शेप तो नहीं है, लेकिन ये हुआ कैसे अब हम ये समझते हैं। तो देखें यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो फोर लूप चला है वो क्या है, यहाँ पे स्पेस कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि जब भी लूप चलेगा तो प्रिंट फंक्शन को यहाँ पे एज अ स्टेटमेंट स्पेस प्रिंट करना है। तो देखें यहाँ पे 4 स्पेस प्रिंट हुआ है, पहला स्पेस है, दूसरा स्पेस है, तीसरा स्पेस है, ये चौथा स्पेस है। अब देखिए 4 स्पेस प्रिंट होने के बाद ही स्टार प्रिंट हुआ है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते थे। हम तो चाहते थे कि जैसे ही 4 स्पेस ख़त्म हो उसके बाद ही तुरंत नया आउटपुट ऐड हो जाए उसी लाइन में। जब मैंने एंड पैरामीटर हटा दिया तो फिर प्रिंट फंक्शन के पास ये कमांड गया कि उसे हर स्टेटमेंट के लिए न्यू लाइन यूज़ करनी है। लेकिन जब मैं यहाँ पे एंड पैरामीटर यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को डायरेक्टली ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि जहाँ पे भी लास्ट आउटपुट ख़त्म हो उस लास्ट आउटपुट के बाद ही अगला आउटपुट ऐड कर देना है। तो अब जब हम यहाँ पे वापस रन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि 4 स्पेस ख़त्म हुआ उसके बाद ही अकॉर्डिंग टू द कमांड नया आउटपुट जो है उसी लास्ट आउटपुट के बाद ही ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे अब समझ आया आपको कि एंड पैरामीटर क्यों यूज़ हुआ है और अगर हम नहीं करते तो क्या होता। तो अब हम समझते हैं कि यहाँ पे ये फोर लूप कैसे सिंबल प्रिंट कर रहा है और साथ ही साथ ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स स्टार प्रिंट होगा एक लाइन में। तो हमें पता है रेंज की स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, एंडिंग वैल्यू के लिए हमें ये कैलकुलेट करना होगा। तो मैं ये यहाँ पे लिख लेता हूँ और आई की वैल्यू मैं यहाँ रिप्लेस कर दूंगा 1 से, क्योंकि जब लूप पहली बार यहाँ पे रन हुआ था तो आई में यहाँ पे 1 स्टोर होगा, क्योंकि रेंज में सबसे पहले यहाँ पे 1 आ रहा है सीक्वेंस में। तो मैंने यहाँ आई को 1 से रिप्लेस कर दिया और अब हम इसके कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 3। तो यहाँ पे रेंज की स्टार्टिंग वैल्यू तो 0 थी और हमें पता है कि रेंज लास्ट वैल्यू कभी भी इंक्लूड नहीं करता है, तो यानी कि यहाँ पे आएगा 2। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 स्टार प्रिंट होंगे पहली लाइन में, ऐसा नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है। तो 0 के लिए यहाँ पे पहला स्टार होगा, नंबर 1 के लिए दूसरा स्टार होगा और नंबर 2 के लिए तीसरा स्टार होगा। तो फाइनली फोर लूप एग्जीक्यूट होने के बाद पाइथन कमांड आएगा प्रिंट फंक्शन पे और फिर उसे यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे स्टार प्रिंट करना है। तो ये स्टार कितनी बार प्रिंट होगा ये यहाँ पे डिफाइन होगा इस रेंज फंक्शन पे। और फिर क्योंकि हमने यहाँ पे सेम एंड कर रखा है इसलिए हर बार यहाँ पे जो आउटपुट ऐड होगा वो लास्ट आउटपुट के तुरंत बाद ही ऐड होगा, न्यू लाइन में नहीं होगा। तो अब हम समझते हैं कि यहाँ पे ये प्रिंट फंक्शन का यूज़ क्यों हुआ है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब पहली बार लूप चलेगा तो जो भी कोड ऑफ ब्लॉक का ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद पाइथन को दूसरी बार लूप चलाने से पहले नेक्स्ट लाइन में आ जाना है। मतलब कि जब दूसरी बार लूप चलेगा अगले वैल्यू के साथ तो हर बार जो लूप का ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो न्यू लाइन में कंसिडर होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये सारे स्टार्स जो है एक ही लाइन में प्रिंट होगा। मैं यहाँ पे इसे कमेंट कर देता हूँ। अब देखिए मैं रन करता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे एंड पैरामीटर यूज़ किया है जो कि प्रिंट फंक्शन को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आउटपुट हमेशा लास्ट वैल्यू के बाद ही ऐड कर देना है। तो पहली लाइन में यहाँ पे 4 स्पेस ऐड हुआ, 3 स्टार प्रिंट हुआ, उसके बाद ही अगला स्पेस भी इसी लाइन में ऐड हुआ, उसके हिसाब से फिर अगली बार स्टार भी प्रिंट ऐसी हुआ और फिर ऐसी सेम फॉलोअप हुआ। तो देखिए यहाँ पे ये पिरामिड का ही था स्टार जो हमने यहाँ पे ऊपर बिल्ड किया था, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज़ नहीं किया और साथ ही साथ हमने यहाँ पे एंड पैरामीटर भी यूज़ किया है, तो फाइनली हमने पाइथन को ये इंस्ट्रक्शन दे दिया कि जो भी प्रिंट होगा वो सब एक ही लाइन में प्रिंट होगा। तो ऐसा हमें नहीं करना था, इसलिए हमने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया।